Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के टोटल हमारे पास जो है वो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। सो उनको जो है वो आज हमने सॉल्व करना है। सो इसके जो है वो थोड़े से डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि उसमें एक्स की पावर 4 होगी, फिर एक्स स्क्र होगा, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है इसकी। इसमें जो है वो वैल्यूज थोड़ी बहुत डिफरेंस भी हो सकती हैं। सो वो जब हम क्वेश्चन को देखेंगे सो उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से, यानी कि वैल्यूज़ इसकी चेंज हो सकती हैं। एक्स की जगह 4 के बजाय -2 हो सकता है। इसके अलावा जो है 1/3 2/, इस तरह कुछ भी वैल्यू जो है वो हो सकती है पावर। लेकिन वो ये है कि पावर जो है वो इस तरह की फॉर्म होगी। सो इस तरह के पहले 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देन जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टाइप ए बी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक जो है वो तकरीबन इस तरह के जो है इस मेथड से वो सॉल्व होंगे क्वेश्चन। देन हमारे पास जो थर्ड मेथड है उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। सो ये एमसीक्यूज टाइप, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि हो सकता है कि इस तरह के आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी फॉर्म है, तो आपने कहना है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन फॉर्म है ये। सो ये जो है इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दो क्वेश्चन जो हैं वो इसमें हमने सॉल्व करने हैं इस मेथड से। देन हमारे पास जो है वो मेथड नंबर 4 है। मेथड नंबर 4 है, इसको कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इस मेथड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक यानी 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस मेथड से सॉल्व होंगे। देन लास्ट मेथड है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। सो ये जो है लास्ट मेथड है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और साथ साथ जो है वो मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड जो है वो किस तरह से करते हैं। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है ये इसी मेथड से सॉल्व होंगे। इनका मेथड जो है वो एक ही है। इनको कैसे करते हैं सॉल्व, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं जी, हम सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहला जो काम है, जो आपके पास सेकंड वाली यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी, पावर जो छोटी पावर होगी, यानी ये हमारे पास एक्स टू पावर 4 बड़ी है और ये एक्स स्क्वायर जो है वो ये छोटी पावर है, इसको जो है वाई के इक्वल लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद जो है इसका स्क्वायर लेंगे, जो भी आप पावर लेंगे उसका आपने, जिसको भी आप वाई के इक्वल ऐड करेंगे उसका आपने स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे जो है स्क्वायर लेंगे। सो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के यहाँ पर जो है इसको छोड़ देना। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखेंगे 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब जो है x रेज टू पावर 4 जो है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो x रेज टू पावर 4 की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के। सो y लिखेंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है जी ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारे पास रेज़ टू पावर 4 थी, 2 था, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड जो हमारे पास होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला।
सो तीनों में से आप कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तीनों मेथड से ही अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -11, सी की वैल्यू 5 और फार्मूला होगा y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अलावा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं उनको फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, इससे जो है वो आपको फैक्टराइजेशन जो है वो मज़ीद अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। तो जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा फैक्टराइजेशन से करेंगे उतना जो है वो ईजी होगा। और इसके अलावा ये है कि फैक्टराइजेशन जो है वो सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स में जो है वो उसका आंसर आ जाता है। बाकी जो है वो हमारे पास जितने भी हमारे पास फॉर्म है, जितने और कंप्लीटिंग स्क्वायर है, या हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो पूरा एक पेज लग जाता है उनको सॉल्व करते। तो वो लॉन्ग मेथड होता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करें। सो यहाँ से ये हमारे पास इसको लिखते हैं जी 2y स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाली 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10y स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा, साथ में प्लस का साइन आएगा। सो प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पर जो है इस तरह से प्लस का साइन लगा देंगे। सेंटर वाली वैल्यू को हम प्लस पे लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे सेंटर वाली वैल्यू 11 है, इसको लिखेंगे 10 + 1। इसके अलावा हम लिखेंगे जी 9 + 2, 8 + 3, 7 + 4, ये सारे जो है 11 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू बननी चाहिए, तो 10 × 1 ये बन रही है, पहली वैल्यू हमें चाहिए, बाकी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो 10 × 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 2y स्क्वायर, 10y और 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये पहली वैल्यू के साथ तो ये वाला साइन आ जाएगा, दूसरी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा वो हम यहाँ से देखेंगे। प्लस है सो प्लस प्लस होना चाहिए, या माइनस माइनस होना चाहिए। सो माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस आ जाता। सो पहली दोनों वैल्यू में से कॉमन लेंगे, 2y इंटू हमारे पास आ जाएगा y माइनस यहाँ पे 5, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y - 5 इज इक्वल टू 0। सो y - 5 सेम है, कॉमन ले लेंगे, y - 5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2y - 1 इज इक्वल टू 0। सो y - 5 इज इक्वल टू 0, 2y - 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो x में दिया गया था, हमने जो आंसर लिया है वो हमने y में लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको x में कन्वर्ट करेंगे। इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है वो पुट करेंगे। इसको आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या आप इक्वेशन 1 से वैल्यू इसमें पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 या पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो एक ही बात है। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास, y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। सो y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, इधर भी y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेंगे जी यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसको जो है वो आप इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-5 स्क्वायर रूट, और यहाँ से ये जो है जी एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-1/2 स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +-√5 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ से जो है एक्स इज इक्वल टू +-1/√2 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में जो है वो आप इनको जो है वो कंबाइन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको सेपरेट करना चाहें सेपरेट भी लिख सकते हैं। मैं इनको कंबाइन लिख रहा हूँ, +-√5 एंड +-1/√2। अदरवाइज़ आप जो है वो इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, +√5, -√5, फिर +1/√2, -1/√2। सो 4 आंसर आएंगे। जो क्वेश्चन की सबसे बड़ी पावर होगी उतने आंसर आने चाहिए। तो क्वेश्चन की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4। सो आंसर कितने आने चाहिए, 4। तो 4 आंसर है, प्लस माइनस 4 आंसर आ गए टोटल। अगर आंसर कम हो गए तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है। सो ये इसकी एक निशानी है, अगर आप इसको याद रखें। सो ये इसका जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.3 का। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2x⁴ इज इक्वल टू 9x² - 4। सो इसको जो है इसको सॉल्व करना है। उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी
2x⁴, ये प्लस 9x² इस साइड पे आएगा, तो ये माइनस 9x² हो जाएगा। इस तरह ये -4 है, तो ये +4 = 0 हो जाएगा। सो यहाँ से जो है अब हमें लेट करना है छोटी पावर, जो मैंने आपको बताया था छोटी जो वैल्यू होगी उसको लेट करना है y के इक्वल। सो x² है यहाँ पर, लेट x² = y, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पर अब जो है ये हमारे पास x² होल स्क्वायर आ जाएगा = y²। सो यहाँ से ये हमारे पास x⁴ y², इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देन जो है वो हम अपना क्वेश्चन अगेन लिखेंगे, 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 = 0। सो यहाँ से 2x⁴ जो है वो y² के इक्वल है, माइनस 9x² जो है वो y के इक्वल है, प्लस 4 = 0। सो अगेन वही चीज़ आ गई। आप चाहें इसको जिस मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, चाहे आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन से। सो मैं तो इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करता हूँ, तो अब भी फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से ये जो है अब हमारे पास इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए 4 × 2 8 y² आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा, प्लस का। सो प्लस में लिखेंगे, किसको लिखेंगे जी, 9 को प्लस में लिखेंगे, 8 + 1 7 + 2, 8 × 1 8y²। सो यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे, 2y², 8y, y प्लस 4 = 0। सो एक तो साइन ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है यहाँ से देखेंगे कि प्लस है तो प्लस प्लस आना चाहिए या माइनस माइनस आना चाहिए। तो माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस होता तो प्लस आता। सो यहाँ से जो है 2y कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y -4 रह जाएगा। यहाँ से जो है वो -1 कॉमन लेंगे, इंटू y -4 आ जाएगा यहाँ पर, = 0। y -4 सेम है, कॉमन ले लेंगे, इंटू हमारे पास 2y -1 आ जाएगा, = 0। सो यहाँ से जो है y -4 = 0 हो जाएगा, 2y -1 = 0। सो y = 4 आ जाएगा, 2y = 1 आ जाएगा, y = 1/2 आ जाएगा। सो ये जो है जी, ये अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमें आंसर x में चाहिए। सो इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 या पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दें। सो एक ही बात है, चाहे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर दें। सो इक्वेशन 1 क्या है, x² = y, सो x² = 4 आ जाएगा, x² = y है तो y की जगह x² = 4 आ गया। और इसी तरह यहाँ पर जो है वो x² = 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, चाहे तो आप अलग अलग दोनों में लिख दें, तो मैं एक ही बार जो है वो दोनों के नीचे लिख रहा हूँ, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग इसके नीचे अलग से लिख लें, इसके नीचे अलग से लिख लें। सो ये हमारे पास x² = 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, और इसी तरह से जो है यहाँ पर भी x² = 1/2, यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ आएगा और यहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो ये x = +-4 का स्क्वायर रूट लेंगे, सो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x = +-1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। सो सोल्यूशन सेट यहाँ पर लिखते हैं जी, ये हमारे पास आंसर आ गए हैं, 4 आंसर हैं, +-2 +-1/√2। सो ये एक बार +2 -2 +1/√2 -1/√2। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। ग्रेटर जो सबसे ग्रेटर पावर थी वो हमारे पास 4 थी। सो ग्रेटर जो आंसर है वो हमारे यानी कि टोटल जो आंसर है वो हमारे पास 4 है। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 5x⁴ = 7x⁴ -2। सो इसको जो है वो सॉल्व करना है। ये भी पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी जो है मेथड सेम वही है, उसी मेथड से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास 5x⁴ ये प्लस है, इस साइड पे ले आएंगे, सो ये 7x⁴ -7x⁴ माइनस हो जाएगा, और ये -2 है तो ये साइड पे आके +2 हो जाएगा, = 0।
अब इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, वो है 1/4। 1/4 जो है अगर आप इसको चेक करें तो ये 0.25 के इक्वल होता है, और 1/2 जो है वो 0.50 के इक्वल होता है। सो ये जो है 1/4 जो है वो छोटी वैल्यू है, सो इसको y के इक्वल लेट करेंगे। सो लेट छोटी वैल्यू को हमेशा आपने y के इक्वल लेट करना है। लेट x रेज़ टू पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, फिर इसका स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास x रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y स्केयर। सो 1/4 है, 2 है ऊपर, 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे, सो x रेज टू पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू y स्केयर। सो इसको जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। दोबारा से जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं जी, 5x रेज टू पावर 1/2 माइनस 7x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू ये हमारे पास सॉरी +2 इज इक्वल टू 0। 5x रेज टू पावर 1/2 माइनस 7x रेज टू पावर 1/4 +2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 5x रेज टू पावर 1/2 जो है वो वाई स्केयर के इक्वल है, तो इसको वाई स्केयर लिखेंगे, माइनस 7x रेज टू पावर 1/4 जो है वो वाई के इक्वल है, तो वाई लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू 0। सो इसके जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए जो है 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास 10 वाई स्केयर आ जाएगा। प्लस है, सो प्लस में हमारे पास बनाने होंगे फैक्टर्स। सो प्लस में जो है 5 वाई स्केयर -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। सो -5y एंड -2y जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, आप जो मैंने आपको मेथड बताया आप उससे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ये बहुत ही ईजी फैक्टर्स है, तो जो मैंने ऐसे ही इसको लिख दिए। सो यहाँ से -5 -2 जो है वो -7 के इक्वल होता है, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y × 2y, सो 5 × 2 10, y × y वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो यहाँ से जो है वो 5y कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y -1 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, तो इंटू हमारे पास y -1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो फिर आपके लिए आसान सा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप उसे यूज़ करें और सॉल्व कर दें। सो यहाँ से ये जो है हमारे पास y -1 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 5y -2 इज इक्वल टू 0। सो y -1 इज इक्वल टू 0, 5y -2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 या पुट इन इक्वेशन 1 कह लें, या पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 कह लें। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y किसके इक्वल है जी, y हमारे पास x रेज टू पावर 1/4 के इक्वल है। सो x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। सो यहाँ से जो है अब हमें आंसर जो चाहिए वो हमें x का चाहिए, तो उसके लिए जो है इसका स्केयर लेते हैं। स्केयर लेके जो है इसको अगेन फिर स्केयर लेंगे, और x की हमारे पास वैल्यू आएगी। पहले इसका स्केयर लेते हैं जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर, और यहाँ पर हमारे पास x रेज टू पावर 1/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 2/5 होल स्केयर। सो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से ये जो है हमारे पास x रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर जो है वो 25 होता है। सो अगेन स्केयर लेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सो अब जो है ये हमारे पास x रेज टू पावर 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 1 स्केयर, और यहाँ पर जो है हमारे पास x रेज टू पावर 1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू 4/25 होल स्केयर।
सो अब यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और ये जो है ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 का स्केयर जो है वो हमारे पास 16 होता है, ओवर जो है वो 25 का अगर आप स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 625। सो ये हमारे पास 625 आ गया। सो x का एक आंसर हमारे पास 1 है, एक है 16 ओवर 625। यहीं पे जो है इसका सोल्यूशन सेट जो है उसको लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट 1 16 ओवर 625। सो सोल्यूशन सेट के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना था, तो मैंने कहा कि यहीं पर जो है थोड़ी सी जगह है, सो यहाँ पर लिख लेते। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अभी आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें जो है वो दो आंसर आए हैं। सो इसमें जो x की सबसे ग्रेटर पावर थी वो थी हाफ, ये थी हमारे पास, यानी कि एक का भी मतलब चौथा हिस्सा था। सो ये जो है ये हमारे पास हाफ थी, जो सबसे ग्रेटर पावर थी हाफ, तो मिनिमम जो है वो उसका हाफ आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जो है वो दो आंसर आ गए। सो ये जो है दो आंसर हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमने दो बार इसका स्केयर लिया। सो जब दो बार स्केयर लिया तो वो हमारे पास जो है वो दो आंसर आ गए, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो हाफ ही आना था। तो क्योंकि यहाँ पर 1/4 एंड 1/4, सो मतलब हाफ में से यानी कि चौथा हिस्सा ये था, और एक मतलब 1/4 जो है वो ये था। सो ये दोनों मिला के एक हाफ आंसर बनता था। सो हमने दो बार स्केयर लेके जो है दो आंसर बनाए हैं। तो ये जो है ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने के, भी अब ये हमारे आंसर ज़्यादा हो गए। सो इसका इशू नहीं है, आंसर ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमने जो है वो स्केयर लेके उसको जो है वो सॉल्व किया है। सो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 15 x रेज़ टू पावर 1/3। सोल्यूशन लिखते हैं जी। सो मार्कर के साथ जो है वो थोड़ा सा फैल के मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x रेज़ टू पावर 1/3। तो अब जो है अब आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ से जो है इसको इस साइड पे ले आते हैं, x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। लेट करेंगे जी, किसको y के इक्वल लेट करना है, लेस पावर जो होगी। सो x रेज़ टू पावर 1/3 जो है ये लेस है 2/3 से। इसको अगर आप 1/3 को अगर आप 1 को डिवाइड करें 3 पे, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आंसर आता है 0.33। और अगर आप 2 को डिवाइड करें 3 पे, तो ये आपके पास आंसर आता है 0.66। सो इससे आप जो है वो समझ सकते हैं कि ये जो पावर है ये छोटी पावर है, इससे आप इस तरह से देख सकते हैं। सो x रेज़ टू पावर 1/3 जो है इज इक्वल टू y करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 1/3 इसका स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्केयर। सो इसको जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ गया। अब हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन था x रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 15 x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं। x रेज़ टू पावर 2/3 जो है वो y स्केयर के इक्वल है, माइनस 15 ये हमारे पास जो है ये x रेज़ टू पावर 1/3 जो है ये y के इक्वल है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो इसके जो हम फैक्टर्स बनाते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कंप्लीटिंग स्केयर या अपना जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे 54 वाई स्केयर, प्लस 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 का साइन आएगा, प्लस में आपको जो है वो 15 लिखना होगा। 15 प्लस में लिखने के लिए 14 + 1 लिखें, आप 10 + 5 लिखें, आप 9 + 6 लिखें। तो 9 + 6 जो है वो 15 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। सो एक 9 होगा, एक 6 होगा, वाई स्केयर 9y 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। साइन चेक करना, तो ये साइन ये लगेगा, यहाँ से देखेंगे प्लस है तो प्लस प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस माइनस आना चाहिए, तो माइनस है तो माइनस आएगा। सो यहाँ से y जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू y माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से -6 कॉमन लेंगे, सॉरी, सो ये y माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 सेम है, कॉमन ले लेंगे, इंटू हमारे पास y माइनस 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो y जो है वो किसके इक्वल है,
वाई हमारे पास जो है वो एक्स रेज टू पावर 1/3 के इक्वल है, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3 है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो कोई इसका भी इशू नहीं है। सो बस ये जो है वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए मैं लिखने लगा हूँ पुट इन इक्वेशन 1। सो ये सबसे ईजी है स्टेटमेंट, पुट इन इक्वेशन 1। सो आप इस तरह से लिख दें। सो इसको जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई है, वाई की वैल्यू 9। इसी तरह यहाँ से एक्स रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई है, वाई की वैल्यू 6 आ गई। सो यहाँ से जो है अब हम इसको सॉल्व करना है। तो इसका पहले अपने स्केयर लिया था, फिर स्केयर लिया था। यहाँ पे अब हमारे पास पावर 1/3 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका क्यूब लेना होगा। सो लिखेंगे बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास x रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 3। x रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 3। सो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 3 करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। सो ये हमारे पास आ जाएगा 729। कैलकुलेटर पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 3 से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, सो ये हमारे पास 216 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में इसका आंसर लिखेंगे, सो ये हमारे पास 729 216। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। सो आप देख सकते हैं कि सबसे ग्रेटर पावर थी वो भी हमारे पास 0.66 थी। सो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ गए। हमारे पास एक से भी कम थी ग्रेटर पावर। सो आंसर जो है वो हमने 2 निकाल लिए क्योंकि हमने इसका क्यूब लिया है। सो वो जो है 6 अगर आप क्यूब लेते हैं सो वो तकरीबन जो है वो 2 के इक्वल ही होता है। सो ये जो है आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो ये आपको इसका आंसर नज़र आ। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस मेथड से सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3x रेज टू पावर -2, ये प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है हमने कौन सी वैल्यू y के इक्वल ऐड करनी है। आपने पावर में जो माइनस है या प्लस है इसको आपने नहीं देखना, माइनस प्लस से आपका कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में आपने वैल्यू देखनी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। सो वैसे उसका जो है आपने उसको देखना है, माइनस प्लस में नहीं देखना। सो माइनस प्लस को इग्नोर करके देखें, ये 1 जो है ये छोटी पावर है, 2 जो है ये बड़ी पावर है। सो छोटी पावर वाला जो है उसको हम y के इक्वल रखते हैं। सो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1, क्योंकि माइनस है, माइनस की वजह से ये पावर जो है ये -2 से ग्रेटर है। लेकिन हमने माइनस को इन क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करना। हमारा जो चीज़ हमारी रिक्वायर्ड है वो सिर्फ वैल्यू है, प्लस माइनस नहीं है। सो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड या स्केयरिंग लिख दें, बाय स्केयरिंग। आप लिख सकते हैं बाय स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सो आप जो आपको अच्छा लगे आप लिख दें। सो यहाँ से जो है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 और ये इसका स्केयर। सो ये जो है ये हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -2। आप एक्स रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। इसको जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। स्टॉप करने के लिए दोबारा क्वेश्चन लिखें, 3x रेज टू पावर -2 -8x रेज टू पावर -1 +5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है जी ये अब हमारे पास 3y स्केयर -8y +5 इज इक्वल टू 0। सो एक्स रेज पावर -2 वाई स्केयर के इक्वल है, एक्स रेज पावर -1 जो है वो वाई के इक्वल है। सो इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स यही दो बन जाएंगे, 3y स्केयर -3y -5y +5 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से जो अगर इस तरह क्वेश्चन है तो इनके फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इजी होते हैं, देख के पता चल जाता है। सो आप चेक कर सकते हैं, -3 -5 -8 होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सो 15y स्केयर ही बनता है। सो ये हमारे पास यहाँ से 3y कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास y -1, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास y -1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। y -1 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 3y -5 इज इक्वल टू 0। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें।
बाकी इसके अलावा जो है फैक्टराइजेशन की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आपको चैनल से मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 1.1 में भी फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से सीख के आए हैं। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। अब जो है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि हमें y की नहीं x की वैल्यू चाहिए। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में जो है y जो है वो एक्स एक्स पावर माइनस 1 जो है वो y के इक्वल है, तो y की वैल्यू 1। यहाँ पर भी इसी तरह एक्स पावर माइनस 1 जो है वो y के इक्वल है, तो y की वैल्यू 5/3। सो ये यहाँ से जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि ये y रेज टू y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1, यही वैल्यू पुट किया। सो इसको जो है एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है, इसको हम लिखें 1/x। सो ये पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि ऊपर है, इसको डिवाइड के नीचे लेके जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो ये पावर जो है वो +1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पर है एक्स रेज टू पावर माइनस 1 है, इसको 1/x लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/3। अब जो है इसको भी 1/1 लिख लेते हैं जी। सो अब जो है इन दोनों को, यानी कि इक्वल की दोनों साइड वाली वैल्यूज़ को जो है वो उल्टा करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास x/1 लिख लेते हैं, इसको हम 1/1 लिख लेते हैं। इसी तरह इसको भी x/1 लिख लेते हैं, इसको हम 3/5 लिख लेते हैं। तो सभी वैल्यूज़ को उल्टा कर दिया, जितनी भी थी उन सबको जो है वो उल्टा करके लिख दिया, उनके रेसिप्रोकल लिख दिए। सो x/1 जो है वो x होता है, इज इक्वल टू 1/1 1 होता है। इसी तरह x/1 x होता है, इज इक्वल टू 3/5। सो ये जो है जी, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं जी। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एट 3/5। सो सबसे ग्रेटर वैल्यू जो थी वो हमारे पास 2 थी। माइनस प्लस को मैंने कहा कि आपने इसमें जो है उस पर फोकस नहीं रखना रूल्स के लिए। सो सबसे ग्रेटर वैल्यू जो पावर थी वो 2 थी, तो इसके 2 आंसर जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका मेथड जो है वो पिछले मेथड से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है। सो इसको समझते हैं कि इसको जो है वो हमने कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सो सबसे पहले जो है इसमें आपने इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो सेम है। सो ये देखें 2x² + 1 और 2x² + 1 सेम है। इसको जो है आपने y के इक्वल ऐड कर लेना है। 3 क्वेश्चन है इस तरह के, 6, 7, 8 तीनों में ही यही काम होगा। 2x² + 1 इसको जो है वो y के इक्वल ऐड करेंगे। सो चाहे तो आप जो है इसका रेसिप्रोकल ले लें, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, इसको मैं जो है ऐसे ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन में जो है इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे। सो 2x² + 1 इज इक्वल टू y है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, और दोबारा से जो है वो क्वेश्चन लिख लेना है। 2x² + 1 प्लस 3/2x² + 1 इज इक्वल टू 4। सो 2x² + 1 किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो इसकी जगह लिखें y। प्लस 3/2x² + 1 किसके इक्वल है? y के, तो इसकी जगह y लिखें, इज इक्वल टू 4। अब जो है इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को लिख देंगे बाय मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। सो या तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे करें कि इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे सो ये आपके पास y² + 3/y आ जाएगा, y डिवाइड है, इस साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वो एक ही बात है। सो मैं जो है मल्टीप्लाई करने लगा हूँ y से, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे कि जो भी डिवाइड हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। सो y मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास y मल्टीप्लाई y प्लस 3/y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y। सो ये y जो है y से कैंसिल, y मल्टीप्लाई y² और ये 4y है। सो ये 4y प्लस है, इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस में ये 3 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप आप और भी इसमें कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्किप किया, आप इसको लिख सकते हैं y² + 3 इज इक्वल टू 4y। ये स्टेप भी आप इसमें लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। सो अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर दें। तो y² + 3 इज इक्वल टू 4y, तो 4y प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं, इसके फैक्टर बिल्कुल ईजी हैं। y² - y - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। सो यहाँ से जो है y कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y - 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y - 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो हमारे पास इसको y - 1 सेम है, कॉमन लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा y - 1 इंटू हमारे पास y - 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। y - 1 इज इक्वल टू 0,
वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू थ्री। सो ये जो है ये अब हमारे पास y आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें जो है इक्वेशन नंबर वन की वैल्यू पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वाई की वैल्यू वन। इस तरह यहाँ पर 2x² प्लस वन इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पर थ्री। सो इसको जो है सॉल्व करते हैं, वन प्लस है इस साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू वन माइनस वन। सो 2x² इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास x² इज इक्वल टू ज़ीरो, टू डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो, स्क्वायर रूट लेंगे सो x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है वो 2x² इज इक्वल टू थ्री माइनस वन, x² इज इक्वल टू टू बाय टू, टू मल्टीप्लाई था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। सो x² इज इक्वल टू वन, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। सो ये जो है ये इसका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास ज़ीरो प्लस माइनस वन, और इसके अलावा जो है आप इसको एक और तरह से भी इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास आंसर हो कि पहले माइनस वन लिखें, फिर उससे बड़ी वैल्यू ज़ीरो, फिर उससे बड़ी वैल्यू प्लस वन। सो इस तरह से भी आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे आप लिख लें। आप देख लीजिएगा आंसर में सोल्यूशन सेट किस तरह से। सो बेसिकली दोनों ही ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, x ओवर x माइनस थ्री प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इज इक्वल टू फोर। सो इसमें क्या करना है जी, इसमें भी सबसे पहले वही काम करेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि कौन सी दो वैल्यू सेम है, x ओवर x माइनस थ्री और x माइनस थ्री ओवर x दोनों वैल्यू सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये इसके उलट है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है वो y के इक्वल लेट कर लें, या इसको किसी एक को जो है वो y के इक्वल लेट कर लें। सो मैं जो है इस वैल्यू को y के इक्वल लेट करने लगा हूँ। इसको जो है वो y के इक्वल लेट करेंगे, x ओवर x माइनस थ्री लेट लिखेंगे, लेट x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। सो इसका जो है रेसिप्रोकल लेते हैं, दोनों को उल्टा करके लिखते हैं, ये वन ओवर वाई आ जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो x माइनस थ्री ओवर एक्स आ जाएगा। सो ये जो है इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अगेन जो है वो अपना क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, x ओवर x माइनस थ्री प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स इज इक्वल टू फोर। सो x ओवर x माइनस थ्री किसके इक्वल है, y के, प्लस फोर x माइनस थ्री ओवर एक्स किसके इक्वल है, वन ओवर y के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू फोर। पिछले क्वेश्चन में मैंने y को मल्टीप्लाई किया था, सब पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया था y को। इस क्वेश्चन में जो है हम एलसीएम लेंगे, सो दोनों मेथड इससे जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। तो एलसीएम इसका आएगा जी y, ऊपर आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्केयर डिवाइडेड बाय वन है, तो वाई स्केयर आ जाएगा, प्लस फोर मल्टीप्लाई वन फोर इज इक्वल टू फोर। वाई डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्केयर प्लस फोर इज इक्वल टू फोर वाई प्लस है इस साइड पे ले आएंगे, सो माइनस हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके जो है वो पेयर्स बनाएंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास इसके जो फैक्टराइज कर लिया है इसको। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, y इंटू वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये जो है ये हमारे पास y माइनस टू इंटू हमारे पास y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप क्योंकि ये अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर का फार्मूला भी क्लोज होता है। सो उससे भी आप कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं, दोनों ही सेम है। एक बार जो है इसको बस जीरो के एक बार रख लें, दोनों को जीरो के एक बार रखने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम है। सो एक ही को सोल्व कर लें। सो वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू टू, पुट इन इक्वेशन वन। दोनों को जीरो के इक्वल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हमारे पास वैल्यू। सो इक्वेशन वन में हमारे पास क्या है जी, x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, एक्स ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू टू। सो x इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस थ्री डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू ये हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, एक्स माइनस है इस साइड पे आएगा, प्लस हो जाएगा, टू एक्स प्लस है, एक्स प्लस है इस साइड पे जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। सो टू एक्स माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स,
x इज इक्वल टू 6 है या 6 इज इक्वल टू x है, सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका। सो ये हमारे पास 6 जो है इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सो आप देख सकते हैं कि x की सबसे ग्रेटर पावर कितनी है 1, x की सबसे ग्रेटर पावर 1 है। सो आंसर भी हमारे पास 1 ही आया है। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं जी इसका 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 प्लस 3 12 प्लस 1 13 ओवर 6। सो यहाँ से जो है जी ये दोनों सेम है, इन दोनों में से किसी को भी जो है वो वाई की इक्वल ऐड कर ले। मैं इसको वाई की इक्वल ऐड करने लगा हूँ। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। सो इनका जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर वाई। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस। सो दोनों को जो है वो उल्टा करके लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन जो है उसको दोबारा लिखेंगे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस में हमारे पास 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 वाई के इक्वल है, प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर वाई के इक्वल है, इज इक्वल टू 13/6। सो यहाँ से एलसीएम इसका आएगा y, यहाँ पे हमारे पास वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 13/6। 6 जो है डिवाइड है इस साइड पे आएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई डिवाइड है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास 6y स्केयर प्लस 6 13y प्लस है इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 6y स्केयर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है जी ये हमारे पास इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप जो है इसके एलसीएम 6y से सभी को मल्टीप्लाई करें, इसको भी 6y से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 6y से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 6y से मल्टीप्लाई करें। सो यहाँ पर 13y आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो 6y स्केयर आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं 13y 6y स्केयर। सो यही जो है वो बनेगा क्वेश्चन। सो इसका जो है फैक्टराइज करना है, 6y स्केयर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36y स्केयर है। 36 हमें चाहिए तो 9 एंड 4 रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई 4 36। 6y स्केयर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो है 6y में से 3y जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 2y माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास y माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी 2y माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2y माइनस 3 सेम है, कॉमन ले लेंगे, इज इंटू हमारे पास 3y माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3। सो ये जो है जी इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। एक है हमारे पास 3/2, एक हमारे पास 2/3। सो बहुत ही आसान है दोनों। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। ये आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, एक हमारे पास 3/2 है, एक हमारे पास 2/3 है। सो यही जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, 3/2 एंड 2/3। इसको जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड है इस साइड पे आएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 4x माइनस 1 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8x प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू ये हमारे पास 12x और माइनस में 3 आ जाएगा। 3 माइनस है इस साइड पे ले आएंगे, सो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 12x। 8x प्लस है इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 इज इक्वल 12x माइनस 8x करेंगे, सो ये 4x 4 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/4। सो ये x का आंसर आ गया। दूसरा आंसर यहाँ से हम लेंगे, अगेन वही काम, 3 इंटू 4x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1 आ जाएगा।
यहाँ से ये 3 4 12 x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 to the 8 x, और ये हमारे पास माइनस में 2, सो ये हमारे पास 12x माइनस 8x इज इक्वल टू, ये हमारे पास -2 -3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका, सोल्यूशन सेट +-5/4, एक बार 5/4 माइनस में, एक बार 5/4 प्लस में है, तो इसको लिख देंगे +-5/4। अदरवाइज़ आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि -5/4 +5/4 कोमा लगा के। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इस मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस मेथड से हम सोल्व करेंगे। दूसरा मेथड हम कर रहे हैं, बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 10 से जो है वो थर्ड मेथड जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सो इसको भी जो है उसी तरह सोल्व करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर जो है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, लेट x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लेट नहीं लिखा था, सो ये जो है ये आप यहाँ पर लेट जो है वो लिख लीजिएगा। सो शायद और भी किसी क्वेश्चन में जो है वो लेट मिस हो गया हो। सो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी लेट जो है वो मिस हो गया। सो ये लेट जो है वो आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा लेट, क्योंकि हम जो है फ़र्ज़ कर रहे हैं लेट कर रहे हैं, तो हमें लेट जो है वो लिखना होगा। सो लेट x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सो इनका जो है रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर वाई आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अगेन जो है क्वेश्चन लिखते हैं x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए वाई माइनस ये हमारे पास 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम लेंगे, y आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास y मल्टीप्लाई वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 12 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 12 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। 12 इंटू वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। बेसिकली ये वाला मेथड मुझे जो है वो थोड़ा सा इजी लगता है। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो आप इसके एलसीएम से जो है वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, सो भी वही आंसर आएगा, इस तरह से भी वही आंसर है। तो मुझे ये मेथड थोड़ा सा इजी लगता है तो मैं इस तरह से उसको सॉल्व करता हूँ। अदरवाइज़ आप जो है वो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं। सो यहाँ से ये हमारे पास 12y स्केयर माइनस 12, ये 7y प्लस है, इस साइड पे आएगा, सो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 12y स्केयर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो करें, मैं इसके भी फैक्टर्स ही बनाऊंगा। 12 मल्टीप्लाई 12 144 वाई, सॉरी यहाँ पर वाई स्केयर आएगा, वाई स्केयर और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर इस तरह से मैं तो माइनस का साइन लगा के जो है इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 7 को जो है वो माइनस में लिखना है, सो हम जो है वो 10 माइनस 3 7 होता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास 12 माइनस 5 भी 7 होता है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास 14 माइनस, हम 14 माइनस करें जी इसमें से 7, सो ये भी 7 होता है, और हम 16 माइनस 9 करें सो ये भी 7 होता है। सो यहाँ तक जो है अभी चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम बाकी देख लेंगे। अगर इसमें से ना आया कोई सो हम जो है वो मज़ीद चेक कर लेंगे कि कहाँ पर जो है वो आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 30 आएगा, 12 मल्टीप्लाई 5 करेंगे सो ये हमारे पास 60 आएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 60 से भी ग्रेटर चाहिए। 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, सो ये हमारे पास 98 आएगा, ये भी नहीं है। 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, सो ये हमारे पास 144 आएगा। सो ये जो है ये 144। अब क्योंकि ये हमारे पास जो है वैल्यू इवन थी तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो है वो इवन नंबर्स को रखा। सो अगर जो है वो इससे भी थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क अक्सर आ जाता है कि इवन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आंसर आएगा। सो इसीलिए मैंने सिर्फ इवन रखी थी। अगर यहाँ पर ना आता तो हम ऑड वैल्यूज़ को रख के भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा जो है वो आंसर आएगा। सो ये अब हमारे पास 16 एंड 9 के जो पेयर्स बनेंगे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12y स्केयर 16y 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर जो है वो ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा उसके लिए हमें ये देखना होगा, माइनस है तो या तो प्लस माइनस आना चाहिए या माइनस प्लस आना चाहिए। सो माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ से जो है अब हमारे पास यहाँ से 4 जो है वो कॉमन आता है, 4y, यहाँ से 4y कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 3y माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 3y माइनस 4 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस में हमारे सॉरी 3y माइनस 4 आ गया तो 4y प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3। इस तरह यहाँ से ये हमारे पास 4y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। सो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 लिखेंगे यहाँ पर। सो इक्वेशन नंबर 1 जो है देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, x माइनस ए ओवर x प्लस ए। सो x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू y है तो y की वैल्यू 4/3। इसी तरह यहाँ पर x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू y है तो y की वैल्यू -3/4। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए। सो यहाँ से ये हमारे पास 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। 4a प्लस है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 4x, और ये 3x प्लस है इस साइड पे आएगा सो ये माइनस हो जाएगा। सो ये हमारे पास -7 है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -7a आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं जी, x माइनस a इंटू 4 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4x माइनस 4a इज इक्वल टू -3x, -3a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सो -3a। सो -3a इस साइड पे आएगा सो ये प्लस सॉरी -3x इस साइड पे आएगा तो +3x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास -3a। 4a माइनस है इस साइड पे जाएगा तो 4a प्लस हो जाएगा। सो 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू -3a प्लस 4a प्लस a आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू a ओवर 7 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट लिखते हैं जी इसका, -7a a ओवर 7। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। सो ये जो सेकंड मेथड था हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये हमने जो है वो देख लिया। देन जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 में थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सो ये हमारे पास थर्ड मेथड है। दो मेथड हमने जो है वो दो मेथड हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो है वो एक मेथड से सॉल्व हुआ था और क्वेश्चन नंबर 6 से 9 जो है वो हमने सेकंड मेथड से सॉल्व किया। सो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 और इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये हमारे पास जो तीसरा मेथड है उससे सॉल्व होंगे। तो इसमें इस तरह के हमारे पास एक इक्वेशन दी जाएगी जिसमें पहली जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी पावर 4 होगी, नेक्स्ट की 3, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद 1, देन हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है उसको जो है वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने इस इक्वेशन को जो है वो x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये इसका जो है वो फार्मूला, आप इसको कह लें या आप इसको जो मर्जी कह लें। सो ये इसकी जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है। सो यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे x स्क्वायर डिवाइडिंग ऑन बोथ ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 के साथ जो है इसको डिवाइड करेंगे। इसको आप जो है वो बोथ साइड भी लिख सकते हैं या आप लिख दें कि ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन टर्म की जितनी भी टर्म्स हैं सब के साथ जो है इसको डिवाइड करने से। सो इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ से ये हमारे पास
एक्स स्केयर माइनस 2x³ ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x² ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्केयर। सो सभी के साथ जो है वो एक्स स्केयर को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से स्केयर के साथ जो है ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। यहाँ से जो है वो हमारे पास एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्केयर से जो है यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 2 रह जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया एक्स स्केयर माइनस में 2x, और ये हमारे पास माइनस में 2 प्लस में 2 ओवर x प्लस में 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्केयर वाली जो है इनको पहले लिख लेते हैं, इसको जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं हम। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, उसके बाद जो है वो हम एक्स वाली वैल्यू लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 2 ओवर x, और ये माइनस में 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। देन जो है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं जी हम। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको यहाँ पर स्टॉप कर दें। अब जो है अब हम लेट करेंगे y के इक्वल। सो अब जो है अब हमने इसको जो है वो y के इक्वल लेट करना है। सो y के इक्वल कौन सी वैल्यू लेट करनी है, वो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको y के इक्वल लेट करना है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि x माइनस 1 ओवर एक्स होगा या x प्लस 1 ओवर एक्स होगा, जो भी वैल्यू होगी उसको जो है वो y के इक्वल लेट करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे जी लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो है जी इक्वेशन 3 है, यहाँ से इसका स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर या स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये जो है ये अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। यहाँ से जो है वो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ऐसे नहीं करना कि इसको एक्स स्केयर कर दें इसको माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर कर दें, ऐसे नहीं करना। ये फार्मूला है, फार्मूला ओपन करेंगे ए स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो ये चीज़ जो है ये आपने लाजमी तौर पे याद रखना है। सो एक्स से जो है वो एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। अब जो है जी यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2, इसको जो है जी इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे। सो अब जो है अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई है, और एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो आ गई है। तो अब जो है इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। मैं इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर लिखेंगे जी दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2, कि हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर रहे हैं। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस में 2 इंटू हमारे पास आ जी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 2 था इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं माइनस 2 था या प्लस 2 था, माइनस 2। सो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो y के इक्वल है, एंड एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर जो है वो वाई स्केयर प्लस 2 के इक्वल है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो डायरेक्ट जो है वो आप इसकी वैल्यू लिख दें। सो इसकी वैल्यू जो है वो मैं लिखने लगा हूँ, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर हमारे पास वाई स्केयर प्लस 2 के इक्वल था, माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो है इसको हमने वाई लेट किया था, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है जी ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ से ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है ये अब हमारे पास वाई स्केयर
माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से जो है y कॉमन लेंगे, सो इंटू हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। सो ये जो है ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। सो x y जो है उसको देख लेते हैं किसके इक्वल है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये हमने y लेट किया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेट किया था x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। सो यहाँ पर आप लिखने पुट वैल्यू या पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से। सो आप पुट इन इक्वेशन 3 लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 लिखते हैं। सो चाहे इसको इक्वेशन 3 में पुट करें या इक्वेशन 3 को इसमें पुट करें, उसका कोई इशू नहीं। सो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास 0। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास 2। इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हमारे पास x जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर में हमारे पास x इज इक्वल टू 0। सो x जो है वो डिवाइड है, इस साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे करें कि ये माइनस 1 ओवर एक्स है, इसको इस साइड पे ले आएँ, सो ये x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स आ जाएगा, x डिवाइड है, इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये हमारे पास है 1 माइनस है, इस साइड पर जाएगा तो 1 हो जाएगा। सो वही बात है, यहाँ से इसको इस साइड पर ले आए, एक्स डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐसे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। इसका जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो 2 आंसर जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं x के। हमें कितने आंसर चाहिए, हमें टोटल 4 आंसर चाहिए, क्योंकि जो x की सबसे ग्रेटर पावर थी वो हमारे पास 4 थी, तो 4 आंसर जो हैं वो रिक्वायर्ड है। अभी 2 आंसर जो हैं वो आ गए हैं, बाकी 2 जो हैं उनको भी हम अभी देखते हैं कि वो कहाँ से आएंगे। सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी हमें 2 आंसर मिलेंगे, यहाँ से भी x का एलसीएम लेते हैं। मैंने इसलिए इसका एलसीएम लिया क्योंकि इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। सो x एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से x जो है डिवाइड है, इक्वल की राइट साइड पे ले जाएंगे, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स। सो 2x प्लस है, इस साइड पे ले आएंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको चाहे आप फैक्टराइज करें, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या आप इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। तो मैं जो है इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करूँगा फर्स्ट सबसे पहले। सो ये हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सो इस तरह से जो है वो माइनस का साइन लगा देंगे। अब 2 जो है वो हमें माइनस में चाहिए, सो 2 माइनस में किस तरह होगा, 3 माइनस 1 4 माइनस 2 3 माइनस 5 माइनस 4, इस तरह से जो है वो हमारे पास यहाँ पर 5 माइनस 3, तो ये सब जो है ये 2 के इक्वल है, यानी आप 3 माइनस 1 कर सकते हैं, 4 माइनस 2 5 माइनस 3 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 1 चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 नहीं चाहिए, 4 मल्टीप्लाई 2 8 नहीं चाहिए, 5 मल्टीप्लाई 3 15 नहीं चाहिए, तो ये ग्रेटर ही हो रहा है, इससे छोटी वैल्यू आ ही नहीं रही। सो अब क्या करें, इसको प्लस में कर दें, नहीं इसको प्लस में नहीं कर सकते, जो रूल है रूल के मुताबिक ही चलना है। माइनस का साइन आया है सो माइनस ही करना है, प्लस नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बनते, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। यहाँ से अगर आप कहें कि ये माइनस एक्स करते हैं तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास। सो अगर आप इस तरह से करना चाहें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे आप करना चाहें, ठीक है, आपने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमारे पास मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, जो रूल है आपने उनको फॉलो करना है। एक्स पहली फर्स्ट टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म को जो है वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन आएगा उसी साइन में आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को जो है वो पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो माइनस है तो माइनस में ही करेंगे। सो 3 माइनस 1 हो सकता है, 4 माइनस 2 हो सकता है, 5 माइनस 3 हो सकता है, यहाँ 6 माइनस 4 हो सकता है, इससे अप जा सकते हैं, इससे डाउन नहीं आ सकता।
सो इसके फैक्टर जो हैं वो नहीं बन सकते, तो इसको जो है यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब जो है हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्केयर या क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों से सोल्व हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज़ करने लगा हूँ। सो यहाँ से जो है जी ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू -2, सी इज़ इक्वल टू -1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root divided by 2a। तो ये जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। so x is equal to माइनस b की वैल्यू -2 प्लस माइनस बी स्केयर है, b की वैल्यू -2 स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस -2 स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। स्केयर रूट 8 जो है ये किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेता हूँ। ये अगर आप कंफ्यूज हैं कि स्क्वायर रूट 8 से 2 स्क्वायर रूट 2 कैसे आया, तो आप इसको कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अदरवाइज आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। तो इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। सो अब ये कितने आंसर हैं, ये हमारे पास दो आंसर हैं। एक हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, दूसरा है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट है हमारे पास, पहले हमारे पास दो आंसर थे प्लस माइनस 1, अब हमारे पास दो आंसर और आ गए हैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये टोटल कितने आंसर हो गए, 4 आंसर हो गए टोटल, +1 -1 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। चारों को अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अगर आपने किसी ने अगर पिछला इसका आंसर नहीं देखा तो मैं वो भी आपको एक बार फिर से यहाँ से दिखा देता हूँ। ये अभी हमने जो है वो फाइंड किया था x इज इक्वल टू +-1। सो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो को स्किप करके आए हों, सो उनके लिए ये आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आंसर हमने फाइंड किया था x इज इक्वल टू +-1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इस थर्ड मेथड का सेकंड एंड लास्ट भी है, लास्ट क्वेश्चन भी है और सेकंड क्वेश्चन भी है। सो इसके दो ही क्वेश्चन थे इस मेथड से, एक हमने कर लिया, दूसरा जो है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व होगा। 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। सो ये जो है इस चीज़ को आपने याद रखना है। सो इन दो क्वेश्चन में ये मेथड जो है यूज़ होगा, इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से ये हमारे पास 2x⁴ ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वेयर। डिवाइड आपने एक्स स्क्वेयर से करना है, पिछले क्वेश्चन में भी इसी से किया था, इसमें भी इसी से करना है। सो इस चीज़ को जो है वो आपने याद रखना है। सो ये जो है ये हमारे पास स्क्वेयर जो है ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर जो है 4 से कैंसिल होगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा। सो ये हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस यहाँ पर 1 ओवर एक्स
प्लस 2/x² इज इक्वल टू 0। सो स्केयर वाली जो है इनको पहले लिख लेते हैं 2x² प्लस 2/x², फिर एक्स वाली लिख लेते हैं प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इंटू हमारे पास x² प्लस 1/x², यहाँ से x प्लस 1/x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। सो इसको जो है इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे लेते हैं जी। सो पिछले क्वेश्चन में हमने 2 का नाम दिया था, 1 का नाम दे दें क्योंकि इसको कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दे दो, तो उसका कोई इशू नहीं है, जो इक्वेशन का नाम देंगे उसी को यूज़ करेंगे। सो यहाँ से जो है ये अब हमारे पास लेट करेंगे हम x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। पिछले क्वेश्चन में x माइनस 1/x था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्लस 1/x है, तो इसको y के इक्वल ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। स्केयर लेंगे इसका, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास x प्लस 1/x होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो स्केयर ओपन करेंगे, ये हमारे पास a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² इज इक्वल टू वाई स्केयर। सो x से जो है वो x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसको जो है नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर है, x² प्लस 2 प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो जैसे वैल्यू से उसी तरह लिख लिया, इसको मैंने अरेंज नहीं किया। अब जो है 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, सो ये हमारे पास x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 था, ये माइनस 2 हो जाएगा। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू भी आ गई है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू भी आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 2 इंटू x² प्लस 1/x² प्लस में हमारे पास x प्लस 1/x था और आई थिंक माइनस 6 था या प्लस 6 था, माइनस 6। सो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1/x² ये जो है y² माइनस 2 के इक्वल। सो 2 इंटू y² माइनस 2 प्लस x प्लस 1/x जो है इसको y के इक्वल ऐड किया था, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2y² माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास माइनस 4 माइनस 6 जो है 2y² प्लस y, ये माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। पिछले क्वेश्चन में जो है यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि छोटी सी वैल्यू थी, ये पिछले क्वेश्चन में हमारे पास आया था y² माइनस 2y, तो यहाँ से हमने y को 0 के इक्वल ऐड कर लिया, y माइनस 2 को 0 के इक्वल ऐड कर लिया। तो इसके फैक्टर्स नहीं बनाने पड़े थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो इनके फैक्टर्स बना के जो है इसके 2 आंसर जो हैं वो निकालेंगे। सो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2y², 10 मल्टीप्लाई 2 20 होता है, तो इसको लिखेंगे प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस 20y² लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 माइनस 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है और 5 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 20 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। सो यहाँ से जो है y कॉमन लेंगे, तो हमारे पास 2y प्लस 5, बाकी अगर आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2y प्लस 5 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2, और ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। अब जो है जी अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन में हमने इसको y के इक्वल ऐड किया था वो हम देख लेते हैं।
सो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है इक्वेशन नंबर 2 में है, तो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे या इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई है, वाई की वैल्यू -5/2। इधर भी वही काम करेंगे, x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई है, वाई की वैल्यू 2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। सो यहाँ से जो है x डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई एक्स, और ये 2 जो डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास 2x स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस में 2 × 1 2 इज इक्वल टू -5x है, इस साइड पे ले आएंगे, सो ये +5x हो जाएगा। 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको जो है वो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे दोनों के एक साथ लेके। सो यहाँ पे ये हमारे पास एलसीएम आएगा अगेन x, ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू 2x डिवाइड है इस साइड पे जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। सो 2x प्लस है इस साइड पे ले आएंगे, सो ये माइनस हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जो है, इन दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अगेन। 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास था एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है, अब हम इसके जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे और इसके जो है वो 4 आंसर जो है वो हमें मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लें अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती। सो यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 × 2 4x स्केयर हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस में हमारे पास 4 + 1 जो है वो हमारे पास 5 होता है, 4 × 1 4 होता है। तो यहाँ से 2x स्केयर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से ये पहले इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 2x कॉमन आएगा, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी x प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2, और ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। सो ये दो आंसर हमारे पास x के आ गए, एक x इज इक्वल टू -2 आ गया, एक x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। यहाँ से जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको जो है अब हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि दो आंसर सेम ही है, 1 ही है, सो इसको एक बार ही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट बनाएंगे इसका। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 -1/2 प्लस 1, और दोबारा से अगेन 1 ही है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसके लिए आंसर 4 ही आए हैं, लेकिन दो आंसर सेम थे तो हमने उसको एक बार लिखा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ये नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 4 है। इससे भी हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, 12, 13 एंड 14 3 क्वेश्चन जो है वो इस मेथड से सॉल्व होंगे। सो ये जो है ये हमारे पास 4.2 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में हमें दिया गया है। सो इसका ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है अब हमें वेरिएबल पावर में मिलेगा। सो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ये जो डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई। सो सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। सो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4.2, इसको पॉइंट नहीं पढ़ना, रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2x
मल्टीप्लाई 2⁻1। देखें बेस सेम होती है तो पावर जमा हो जाती है, पावर जमा होगी सो उसका मतलब है अगर उसको अलग अलग लिखेंगे तो अगेन वो बेस जो है वो सेम बेस के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2x मल्टीप्लाई 2⁻1। इसको है जो है आप इसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 4 जो है इसको लिखें 2⁻2 फिर बेस सेम हो जाएगी। सो 2⁻2 प्लस 2x प्लस 1 सो 2x प्लस 3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो वो एग्जामिनर ने जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा सो आपको उस तरह से सॉल्व करना होगा। तो आते क्वेश्चन इसी में से ही हैं, जो डिफरेंस वो नहीं होता, कंसेप्चुअल नहीं होते, बुक वाले ही होंगे, सेम वैल्यूज़ ही होंगी। सो जैसा क्वेश्चन दिया गया उसको वैसे ही हमने सॉल्व करना है। यहाँ से जो है वो -9 मल्टीप्लाई 2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2⁻1 2 ही होता है। 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2⁻2x -9 मल्टीप्लाई 2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो है हमने इसको जो है यहीं स्टॉप कर देना है। इसको जो है वो आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो है यहाँ से जो वैल्यू आपके पास वेरिएबल जो आपके पास होगा अकेला वेरिएबल, यानी कि जिसकी पावर में अकेला वेरिएबल होगा, जैसे ये x है, सो उसको जो है y के इक्वल लेट करेंगे, इज इक्वल टू y। लेट 2⁻x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसका भी स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2⁻x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब ये स्केयर है, इसको अप्लाई करेंगे तो 2⁻2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर हो जाएगा। इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अगेन जो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2⁻2x -9 मल्टीप्लाई 2⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसको मैंने दोबारा यहाँ पर लिख लिया है। अब जो है यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 2⁻2x क्या है, वाई स्केयर, -9 मल्टीप्लाई 2⁻x क्या है हमारे पास, y। ये 2⁻x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो है अब हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करेंगे। 8y स्केयर -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें अगर फैक्टराइजेशन नहीं करनी तो। सो 8y इंटू वाई माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। सो y -1 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा 8y -1 इज इक्वल टू 0। सो y -1 इज इक्वल टू 0, 8y -1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 8y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो इसको जो है नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/8। अब जो है अब हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट करेंगे। सॉरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, देखते हैं y किसके इक्वल है। y जो है वो हमारे पास 2x के इक्वल है। सो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 2⁻x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1। इसी तरह यहाँ पर 2⁻x इज इक्वल टू y की वैल्यू 1/8। सो जिस तरह से बेस सेम होती है पावर जमा हो जाती है, इसी तरह से अगर बेस सेम हो इक्वल में सो उसकी पावर इक्वल हो जाती है। अगर बेस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी, और अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर जो है वो जमा हो जाती है। सो यहाँ से ये अब हमारे पास 2 है तो हमें इस साइड पे भी 2 की पावर चाहिए और इस साइड पे भी है वो 2 की पावर चाहिए। सो जो भी पावर होगी फिर x से इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमें जो है वो x रिक्वायर्ड है। सो यहाँ से जो है ये अब हमारे पास 2⁻x है इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ जी 2⁻0। 2⁻0 किसके इक्वल होता है, 1 के। आपको पता है कि किसी भी अगर आप वैल्यू की पावर 0 लेंगे तो वो आंसर जो है वो 1 आता है। इसको अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको आप चेक कर सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखें, जैसे ही मेरे पास कैलकुलेटर है, इसकी मैं पावर लिखता हूँ यहाँ पर 0 पावर लिखी, इक्वल प्रेस किया तो आंसर 1। सो कोई भी वैल्यू है आप उसकी पावर 0 करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास 1 आएगा। सो 1 जो है वो 2⁻0 के इक्वल है। सो इसको 2⁻0 लिखा। अब जो है इनकी पावर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग
पावर, सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस साइड पे भी वही काम करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/8 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 3। आपको पता है कि 8 जो है वो 2 रेज़ टू पावर 3 के इक्वल है। डिवाइड है, ऊपर इसको लिखेंगे, सो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर, सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो एक हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x की वैल्यू आ गई है 0 एंड -3। तब तक इसको सॉल्व करते जाएंगे, तब तक जब तक x की वैल्यू नहीं आ जाए। जब x की वैल्यू आ जाए तब स्टॉप कर दें। y की वैल्यू पे स्टॉप नहीं करना, x की वैल्यू पे स्टॉप करना। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। सेकंड क्वेश्चन है इस मेथड से, जिसमें पावर जो है वेरिएबल जो है वो हमारे पास पावर में दिया होता है। सो इसको जो है वो सॉल्व करते हैं हम, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 रेज़ टू पावर x-3। सो ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। बेस सेम होगी तो पावर जमा होती है, तो इसका मतलब पावर जमा हो रही है। सो इसको जो अलग अलग लिखेंगे तो उसकी बेस जो है वो हमें सेम रखनी होगी। तो 3 रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर x-3। सो ये जो वैल्यूज इस साइड पे हैं, इनको राइट साइड पे ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2 जो है ये हमारे पास 9 होता है, इनटू हम लिख लेते हैं जी 3 रेज़ टू पावर 2x, और ये हमारे पास -12 इंटू 3 रेज़ टू पावर x, -3 इस साइड पे आएगा। सो ये +3 इज इक्वल टू 0। सो मल्टीप्लाई की जगह जो है मैंने ब्रैकेट लगा दिया, आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। सो अगेन जो है मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू की पावर आपके पास जो है वो होगी, अकेली होगी यानी सिंगल होगी, उसके साथ कोई भी मतलब वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, तो उसको जो है वो आप y के इक्वल रखेंगे। सो 3 रेज़ टू पावर x है, यहाँ पर लेट 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और यहाँ से जो है ये हमारे पास स्केयरिंग लिखेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड या टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। सो ये 3 रेज़ टू पावर x होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो ये 3 रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई स्केयर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं जी। सो इसको जो है वो अब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x -12 इंटू 3 रेज़ टू पावर x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। सो 9 3 रेज़ टू पावर 2x जो है वो वाई स्केयर के इक्वल है, -12 3 रेज़ टू पावर x जो है वो y के इक्वल है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 9y स्केयर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखते हैं जी 9y स्केयर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे इसके। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 9y स्केयर -9y -3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9y जो है वो कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास y-1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास y-1 इज इक्वल टू 0। सो y-1 सेम है, कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 9y-3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। y-1 इज इक्वल टू 0, 9y-3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 9y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/9 आ जाएगा, एंड जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं करना, हमें x की वैल्यू चाहिए। सो इसको लिखेंगे जी पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हमने y के इक्वल रखा था, तो वैल्यू जो है वो हम अगेन देख लेते हैं जी हमारे पास कौन सी वैल्यू थी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3x इज इक्वल टू वाई था, तो 3x इज इक्वल टू वाई है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1। 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1/3। सो इसको जो है इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ से ये अब हमारे पास
अगेन वही काम, जो है वो हमें बेस सेम चाहिए, सो 3 रेज़ टू पावर एक्स है, इस साइड पे जो है 3 रेज़ टू पावर 0 कर देते हैं, तो ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर ये हमारे पास कंपेयरिंग बेस सॉरी कंपेयरिंग पावर, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर 1 है, 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 1 है, इसको ऊपर लेंगे तो 3 रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट लिखेंगे, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया जी 0 एंड -1। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड से। इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 डॉट 2 रेज़ टू पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64, ये 2 रेज़ टू पावर -x है, इसको डिवाइड में ले आएंगे, सो ये 2 रेज़ टू पावर +x हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अब जब देख सकते हैं कि दो वैल्यूज़ यहाँ 2 रेज़ टू पावर x वेरिएबल और इधर भी जो वेरिएबल है वो 2 रेज़ टू पावर x में है और ये सेम है, तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने इसी तरह का क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। तो इसको कैसे सॉल्व किया था, यहाँ से जो है वो हमने लेट जो वैल्यू जो रिपीट है जो सेम है उसको जो है वो हम y के इक्वल लेट करेंगे, 2x इज इक्वल टू वाई, इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अगेन क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 64 ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो 2 रेज़ टू पावर x जो है वो y के इक्वल है, y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है जी अब इसको पूरी इक्वेशन को चाहे तो आप y से मल्टीप्लाई कर दें या आप इसका एलसीएम ले लें। तो एक ही बात है, मैं जो है इसको y से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको y से ही मल्टीप्लाई करना है। सो y मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि -20 को इस साइड पे ले जाएं, +20 हो जाएगा, एलसीएम लें y का, y को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस साइड पे ले आएं। सो जैसे आपको इजी लगे आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं होता। सो y मल्टीप्लाई y प्लस 64 ओवर y मल्टीप्लाई y माइनस 20 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास वाई स्केयर प्लस में हमारे पास 64y आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस में सॉरी वाई नहीं आएगा यहाँ पर, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस में 20y इज इक्वल टू 0। सो रीअरेंज कर लेते हैं, वाई स्केयर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सो इसको जो है फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसके फैक्टर्स हमें जो है वो 64 चाहिए। सो 64 के लिए हमारे पास फैक्टर बनेंगे -16y माइनस 4y, 16 को मल्टीप्लाई करें 4 से 64 एंड जो है वो हमारे पास -16 माइनस 4 जो है वो -20 के इक्वल होता है। सो प्लस 64 इज इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 16 और यहाँ से ये हमारे पास -4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 16 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये अब हमारे पास y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4। इसको जो है वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई। सो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 16, 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 1। सो अगेन बेस सेम करनी होगी, सो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर ये हमारे पास आ जाएगी 4। 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से जो है ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0, सो वो 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग पावर, सो पावर कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
सोल्यूशन सेट लिखेंगे 4 0। सो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। अच्छा, ये जो है ना ये यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास जो है वो -4 था, इसको जो है वो +4 करेंगे यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ पर +4, और 4 है तो 2 की पावर ये 2 आएगी हमारे पास, 2⁻²। सो ये छोटी सी गलती से जो है वो पूरा का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। सो ये देखें, ये हमारे पास x=2 आएगा। तो पावर जब कंपेयर करेंगे तो x=2, और यहाँ पर जो इसका आंसर है, आंसर में ये हमारे पास 2 आएगा। सो मैं अगला क्वेश्चन लिखने लगा तो ये मैंने देखा कि ये मिस्टेक हो गया। सो ये जो है ये इसको करेक्ट कर लें। सो इस तरह से जो गलती होती है ना, इसको मिस्टेक्स जो हो जाती हैं, इनको जो है वो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लिया करें अच्छी तरह से, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो सामने आ जाए और उसको जो है वो क्लियर कर सकें। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ये हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 5, लास्ट मेथड है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का। और ये जो है इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। इसमें इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमें दिया होता है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी होती हैं। इसको फॉर्म कहते हैं x+a × x+b × x+c × x+d = k। तो ये फॉर्म इसको कहा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन, सबसे पहला जो काम है, इसके अंदर जो भी आपको कांस्टेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने कोई सी 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ को इक्वल करना है। देखना है कि कौन सी जो है वो मतलब कौन कौन सी 2 वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं। यानी कि जैसे हमारे पास ये है +1 +3, तो इन दोनों को अगर मैं लिखूँ +1 +3, तो ये कितना आएगा +4, और ये हमारे पास -5 -7, ये कितना आएगा हमारे पास -12। सो +4 इज़ नॉट इक्वल्स टू -12। इसी तरह जो है वो हम ट्राई करते हैं जी, 1 जो है वो प्लस का और माइनस का 7, सो ये आएगा -6, और 3 प्लस का माइनस का 5, इन दोनों को अगर हम बनाए तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। सो ये अभी नहीं इक्वल। अब जो हम ट्राई करते हैं 1 प्लस का और 5 माइनस का, ये हमारे पास आएगा -4। 3 प्लस का 7 जो है वो माइनस का, ये हमारे पास आएगा -4। तो इसका मतलब है कि अगर हम x+1 के साथ x-5 रखें और x+3 के साथ x-7 रखें, सो ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। सो इसके जो है इस तरह से हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इस चीज़ को आपने जो है वो चेक करना है लाजमी। तो x+1 के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, x-5, ये हमारे पास -4 की इक्वल है, स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। x+3, इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी, x-7, ये भी -4 के इक्वल है। सो ये हमारे पास जो है इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपने इसमें से कोई सी 2 वैल्यूज़ को प्लस माइनस करके जो है वो दो वैल्यूज़ का अलग अलग फैक्टर बनाना है। देन जो है इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास x × x x², -5 × x -5x, +1 × x +x, और ये -5 +1 -5, x × x x², ये हमारे पास -7x, प्लस में हमारे पास 3x, और प्लस माइनस -7 × 3 21 = 192। सो यहाँ से ये हमारे पास x² - 4x, सॉरी यहाँ पर जो है वो -5 भी आएगा, -5 x² - 4x -5, और यहाँ पे ये हमारे पास x² -7x + 3x -4x -21 = 192। इसको अगेन लिख लेते हैं, वो मिस्टेक होगी सी छोटी सी। सो ये -5 x² - 4x -21 = 192। सो यहाँ से ये अब आप देख सकते हैं कि आपके पास x² - 4x x² - 4x दोनों जो है वो सेम है। सो इनको जो है वो अब y के इक्वल ऐड करना है। सो इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में जो है, इन 2 क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यूज़ को y के इक्वल ऐड करना है। अगर आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो ये आपके पास आता +4x, और ये आपके पास आता जी -12x। अगर आप पहली और तीसरी को, चौथी को और इन दोनों को अगर करते तो ये आपके पास जो है वो -6x आता, और ये आपके पास -2x आता। सो इन दोनों को किया तो -4x, ये भी -4x। सो इससे जो
है आपने सबसे पहले इनको प्लस माइनस करके चेक कर लेना है कि आपने कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं उनको रखना है। सो ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से 4 है ना, तो 2 रखनी है। 2 जो इक्वल हो जाए तो उन दोनों को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ से जो है अब हमारे पास लेट करेंगे, यहाँ पर लेट एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इंटू हमारे पास y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इसमें जो है वो वैल्यू पुट कर दी है। सो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई वाई स्क्र माइनस 21 मल्टीप्लाई वाई 21y, ये माइनस 5 मल्टीप्लाई वाई 5y, माइनस माइनस प्लस 21 मल्टीप्लाई 5। सो ये मेरे ख्याल में 105 आ जाएगा। अगेन इसको जो है वो चेक कर लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई 5, सो ये 105 आएगा। 105 192 प्लस है, इस साइड पे ले आएंगे सो ये माइनस 192 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्र ये माइनस 21y है और माइनस जो है वो 5y है। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, और ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 25, सो ये माइनस 26y, और ये जो है 105 में से जो है वो 192 माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस 87 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको जो है इसको हम 0 के इक्वल इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं था। अब हमारे पास इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इनको जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 87 को वाई स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 87 वाई स्क्र, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस में ये वाली वैल्यू लिखनी होगी 26। सो इसको लिखते हैं जी 27 माइनस 1, 28 माइनस 2, 29 माइनस 3, 30 माइनस 4। सो 30 माइनस 4 करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 120। हमें क्या चाहिए 87, इससे लेस देखते हैं 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 29 मल्टीप्लाई 3, सो ये आप देख सकते हैं कि 87 आता है जी 29 मल्टीप्लाई 3। सो ये वाली हमारी रिक्वायर्ड है, ये हमें नहीं चाहिए। सो एक 29 है एक 3 है, यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्र 29y 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0, और ये जो माइनस है ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। ये साइन माइनस है तो यहाँ हमें प्लस माइनस चाहिए, यहाँ माइनस प्लस में चाहिए। सो माइनस है तो प्लस लगाएंगे। सो यहाँ से जो है अब y जो है उसको कॉमन लेंगे, y इंटू वाई माइनस 29 प्लस में 3 इंटू वाई, 83 को 3 पे डिवाइड करें, 87 को 3 पे डिवाइड करेंगे सो 29 आएगा इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 29 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है उनसे ये सॉल्व नहीं होती, फैक्टर इसके नहीं बनते। सो उनके लिए यही चॉइस है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। यहाँ से ये हमारे पास y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 29, वाई इज इक्वल टू माइनस 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से असल में होता ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप यूज़ करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके 5 to 6 पेज पे जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में 4 से 5 टाइम जो है वो फैक्टर बना रहे हैं। तो 4 से 5 टाइम अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो 4 to 5 पेज में जस्ट जो है वो फार्मूला ही इसका आ जाएगा। तो इससे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाए, तो उसके लिए कोशिश किया करें कि फैक्टर्स ही बनाया करें। सो ये y की वैल्यू आ गई है, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास 29 है, एक्स स्क्र माइनस 4x इज इक्वल टू वाई, वाई हमारे पास माइनस में 3 है। सो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इसके अब जो है वो हमने फैक्टर्स बनाने हैं। सो इसको जो है यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स के लिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास 29 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास माइनस 29 एक्स स्क्र आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस में जो है वो 4 लिखेंगे, 4 जो है इसको माइनस में लिखते हैं, 5 माइनस 1, 6 माइनस 2, 7 माइनस 3, 8 माइनस 4, 7 मल्टीप्लाई 3 21 लेस है नहीं चाहिए, 8 मल्टीप्लाई 4 32 ये ग्रेटर हो गया। सो 7 3 पे लेस आ रहा है, 8 4 पे ग्रेटर जा रहा है, 29 आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब हमें मजबूरी है कि हमें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a इज़ इक्वल टू
या इसको ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अभी जगह जो है वो थोड़ी है, तो इस पेज पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्व होता है या इसके ऊपर ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। सो एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3 है, इस साइड पे आएगा, सो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र 3x² हो जाएगा, प्लस साइन आएगा, सो प्लस 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 4 है, सो 3 + 1 4, 3 + 1 4 होता है, 3 × 1 3x² होता है, तो यही हमें रिक्वायर्ड है। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। असल में लिखना क्या था, 3x एंड x, ये माइनस का साइन यहाँ पर आता है, इसको चेक करते हैं, प्लस है तो या माइनस माइनस आएगा या प्लस प्लस आएगा। सो माइनस है तो माइनस माइनस आया, प्लस होता तो प्लस प्लस आता। यहाँ पर इस साइन में अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस प्लस आएगा। सो ये जो है ये अब हमारे पास x कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास दो आंसर्स जो हैं वो आ गए हैं एक्स के। एक एक्स इज इक्वल टू 3 है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाद में जब हम आंसर्स लिखें सो हमें ये जो है ईजिली मिल जाए। सो एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, इसका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 29, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 29। सो यहाँ से बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट डिवाइडेड बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्र है तो माइनस 4 स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 29, और ये इसका स्क्र रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 29 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 मल्टीप्लाई 4, सो ये हमारे पास आ जाएगा 116 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16, इसमें जो है 16 प्लस करेंगे तो 132 आ जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 132 का जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 33 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 33। अदरवाइज जो है वो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 33 को जो है वो 33 मल्टीप्लाई 4 करें, 33 मल्टीप्लाई 4, सो ये 132 होता है, 33 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, उसके बाद जो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 33 के ऊपर ऐसे ही स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। सो दो आंसर्स जो हैं वो x के यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं। दो आंसर्स जो हैं वो हमने पहले निकाल लिए थे, दो आंसर्स अब हमारे पास आ गए हैं, तो चार आंसर जो हैं वो टोटल हो गए हैं। अब हम जो है इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में पिछले आंसर्स पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सा आंसर था हमारे पास। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, सो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। सो ये जो है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15 का। सो ये इसका आंसर है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें भी हमने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं किन दो वैल्यूज़ को जो है वो हम इक्वल रख सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास -1 -2 है तो -3 होगा, ये -8 + 5 है तो ये भी -3 होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी -3 आएगा और इसका आंसर भी -3 आएगा। तो इनका जो है वो हम पेयर बनाएंगे, x-1 इंटू x-2, एक ये आ जाएगा और दूसरा हमारे पास होगा जी x-8 इंटू x+5। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस हमारे पास 360 इज इक्वल टू 0।
सो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2। इसके अलावा अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी जो है वो कर सकते हैं। वो कैसे आप डायरेक्ट करेंगे कि इसको देखें, ये -1 -2 तो ये -3 है, तो -3x आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि ये हमारे पास x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, उसके बाद -8 + 5 सो -3 आ जाएगा। सो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट -3x लिख सकते हैं। मैं इसको पहले जो है 5x लिखूँगा प्लस 5x, देन जो है फिर -8x, और फिर जो है ये माइनस प्लस -8 × 5 40, और ये प्लस पे 360 इज इक्वल टू 0। सो ये अब हमारे पास x -3x + 2 आ जाएगा, और इसी तरह से ये हमारे पास x² -3x -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है अब हम लेट करेंगे जी, x² -3x दोनों में सेम है, x² -3x इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सो ये हमारे पास y + 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास y² -40y प्लस में हमारे पास 2y आ जाएगा, और माइनस में ये हमारे पास 40 × 2 करेंगे तो 80 आ जाएगा, और प्लस में ये हमारे पास 360 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास y² -38y आ जाएगा, और यहाँ से जो है हमारे पास प्लस में 260, और ये हमारे पास 280 आ जाएगा। 280 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये अब हमारे पास इसको y² -38y प्लस 280, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, अब आपको नज़र आ रहा होगा -38y, और ये 40y प्लस 2y है ना, -40y प्लस 2y तो -38y, ये -80 प्लस 360 प्लस 280 आ जाएगा। इसके जो है अब हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 280y², प्लस का साइन है तो प्लस 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 में लिखना है किसको है जी, 38 को, यानी कि 37 + 1। इसी तरह जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 35 + 3, और इसी तरह जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 33 प्लस आई थिंक 38 बनाना है। सो ये हमारे पास 5 आएगा, और ये इसी तरह से 32 प्लस करेंगे इसमें 6। सो 32 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करके जो है इसको चेक कर लेते हैं। 32 × 6, सो ये आप देख सकते हैं कि 192 आ रहा है, हमें 280 चाहिए। सो ये भी काफ़ी छोटी वैल्यू है, हम जो है इसको करते हैं जी 28 + 10 करते हैं। सो 28 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 280 है, बहुत ही इजी सा फैक्टर था, तो हम वैसे इतनी देर जो है वो टेंशन नहीं पड़ी। सो 28 + 10 जो है वो हमारे पास 38 हो जाएगा, और 28 × 10 करेंगे सो ये 280 हो जाएगा। सो ये वाला फैक्टर जो है ये हमें चाहिए, तो इसको लिखेंगे y² 28y, और इसके अलावा जो है वो 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। एक साइन तो ये आ गया, दूसरा साइन कौन सा आएगा वो यहाँ से देखेंगे कि माइनस माइनस और प्लस प्लस आना चाहिए। तो माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता तो प्लस आता। सो यहाँ से y जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू y -28, यहाँ से माइनस में 10 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास y -28 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो y -28 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। y -28 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास y -10 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 28 आ जाएगा, और ये हमारे पास y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको इक्वल्स की दूसरी तरफ नहीं भी जाना चाहते तो बेशक आप जो है वो y की वैल्यू अभी यहाँ से ना निकालें, डायरेक्ट जहाँ पर जो है वो y की वैल्यू x² -3x यहाँ पर पुट करें। सो यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ अगर आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। इसको लिखते हैं जी पुट इन इक्वेशन 3, या लिखें y इज इक्वल टू x² -3x, पुट इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो तो इसमें पुट कर दें। सो मैं इसको लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। सो ये जो है ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, x² -3x इज इक्वल टू y है, y की वैल्यू 28 है। इस साइड पे भी वही काम करेंगे, x² -3x इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो अब अगेन जो है इन वैल्यूज़ को इस साइड पे लाना होगा, x² -3x -28 इज इक्वल टू 0, x² -3x और ये -10 इज इक्वल टू 0।
सो अब जो है जी, अब हम इसको इसके जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। यहाँ पर जो है वो हमारे पास माइनस का साइन है, तो माइनस में लिखना होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई 4 28 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस 28 हो जाएगा। और अगर इसको जो है माइनस 7x प्लस 4x करेंगे तो माइनस 3x आएगा। सो यहाँ से जो है वो x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 4 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास x माइनस 7 आ जाएगा। सो इज इक्वल टू जो है वो 0 है। x माइनस 7 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास यहाँ पर x प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। सो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह जो है इस साइड पे फैक्टर्स बनाएंगे। सो माइनस 10 चाहिए, सो इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 सेम है, कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5, और ये हमारे पास जो है ये माइनस 2 हो जाएगा। सो ये x के 1 2 3 4 आंसर जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। इनको जो है हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट है हमारे पास 7 माइनस 4 5 माइनस 2। आप जो है इनको तरतीब के साथ भी लिख सकते हैं। सो वो आपकी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि पहले -4 लिखें, फिर -2, फिर 5, फिर 7। सो ये इसका आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कितने बार फैक्टर्स बनाए हैं जी, 1 2 3। सो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन की बजाय अगर आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपका इन तीनों का एक एक पेज और, यानी कि एक पेज तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का होगा, बाकी 3 पेज आपके 3 बार क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए लगने थे। सो इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इतना लेंथी हो जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमें जो है वो एक जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन जाते तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है एक ही पेज पे, लेकिन क्योंकि अब इसका हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ा तो इसके लिए एक पेज और जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इससे हो गया था। सो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फैक्टराइजेशन जो है उसको अच्छी तरह से सीख लें। फैक्टराइजेशन जो है उससे आपके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में जो है आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। सो जिनको अभी तक जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं आती तो प्लीज़ वो फैक्टराइजेशन सीख लें पहले। मेरे चैनल से भी फैक्टराइजेशन की आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में भी जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी फैक्टराइजेशन मैंने डिटेल के साथ समझाई है। सो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को देख लें, और बाकी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।